Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं? We are going to start that chapter जो हमारी पूरी लाइफ का बेसिस बनता है. अगर मैं ये बोलूँ कि प्लांट्स जो हैं वो पूरी की पूरी हमारी इस अर्थ पर जितनी भी लाइफ है उसका कंप्लीट बेसिस बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं? जो भी कार्बन आपके अंदर पाया जाता है, ठीक है, उस कार्बन का जो मेन सोर्स है वो कहीं ना कहीं प्लांट्स ही हैं. ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपकी बॉडी के अंदर जो भी सोडियम, पोटाशियम जैसे कुछ मिनरल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं? प्लांट से आ रहे हैं, जिनको कभी ना कभी प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया होगा मिनरल फॉर्म में. कहाँ से? सॉइल से. ठीक है, और जो कार्बन है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कार्बन फिक्स कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर. कौन करता है? दैट इज प्लांट्स. ठीक है, तो इन सब जो भी बातें हमने अभी भी डिस्कस की, इन सब बातों के पीछे कौन सा प्रोसेस है? यस, यू गॉट इट राइट, दैट इज फोटोसिंथेसिस. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. बट इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार ये देखते हैं कि हमें अपने आप को ईजिली ऐप के साथ जोड़ना कैसे है. ठीक है, तो ईजिली ऐप के साथ जोड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, ईजिली ऐप को करेंगे डाउनलोड, फ़ोन नंबर फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी फिल कर देंगे एंड यू विल गेट एन OTP नंबर. और OTP नंबर पे क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाने के बाद आपके सामने कुछ खुलेंगे ऐसे कोर्सेज, जिनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा कोर्स, दैट इज नीट का कोर्स. ठीक है, तो जब नीट का कोर्स, क्योंकि हम 11th-12th के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. और इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है आपकी क्लास, और क्लास है आपकी 11th क्लास. दैट मीन्स हम अपने आप को प्रारंभ बैच के साथ एनरोल कर रहे हैं. ठीक है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने? बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसका पूरा का पूरा कोर्स अगर परचेज करते हैं तो उसका अमाउंट आपको देना पड़ता है 8,999 रुपीज़. ठीक है, बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि फ्री इजीली कूपन कोड डाल देना, और आपको ये कूपन कोड डालते ही क्या होगा? पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाएगा और आपको मिलती हैं एब्सोल्युटली फ्री रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस DPP एज वेल एज एनोटेटेड PPT. ठीक है, तो जब इतना कुछ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो देरी किस बात की? जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड. ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का topic of discussion. That means we are going to start with the chapter photosynthesis in higher plants. ठीक है, आज का जो बेटा हमारा डिस्कशन है वो हम बात करेंगे. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे. बहुत छोटी वाली क्लासेस से ही हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाता रहा है. हम सबको पता है फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइज करना. किसका? फूड का सिंथेसाइज करना, फूड को बनाना विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज फोटोसिंथेसिस. और ये जो कला है सिर्फ इस धरती पर किनके पास है? प्लांट्स के पास है. ठीक है, मीन्स प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ, अपना खाना वो खुद बनाते हैं. राइट, तो आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा और हायर लेवल पर जाएंगे. फोटोसिंथेसिस को हम समझेंगे, इंट्रोडक्शन हम आज लेंगे इसका, और साथ ही साथ हम आज ये समझेंगे कि हमें कैसे पता लगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, वाटर यूज़ किया जाता है, जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के अंदर जाती है. ये सब बातें हमें कैसे पता लगी? दैट मीन्स देयर वर सम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड. कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनके थ्रू हम ये आज बातें जान पा रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सबने अपना अपना रोल प्ले किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे. मिड 18th सेंचुरी से मान लो, मतलब 17th सेंचुरी से लेके नियर अबाउट 20th सेंचुरी तक ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते गए और बहुत बहुत सी बातें नई नई हमें पता लगती गई. तो आज हम वही एक्सपेरिमेंट्स एक बार फिर से डिस्कस करेंगे. ठीक है, मतलब कैसे हुए थे एक्सपेरिमेंट्स, क्या इनसे प्रूफ हुआ, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. राइट, तो लेट अस सी
इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इस बात को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम अपने माइंड में एक बेस लेकर चलते हैं कि हमें इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने है, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की। फोटोसिंथेसिस को लेकर हमने हमारी 10th क्लास के अंदर भी कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, ठीक है। तो आज हम बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल देखेंगे, उनके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे कि कैसे ये सारी डिस्कवरीज ने हमें ये बताया कि एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है, राइट। ओके, फिर हम बात करेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एग्जैक्टली कहाँ पर होता है। सबको पता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। अब हम क्लोरोप्लास्ट की भी डीप स्ट्रक्चर में जाएंगे और हम ये देखेंगे कहाँ पर कौन से रिएक्शंस चलते हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे कौन से जो पिगमेंट्स हैं इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, कौन से ऐसे कलर्ड केमिकल्स हैं या पिगमेंट्स हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। देन वी विल सी, हमने पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस को बेटा हम 2 रिएक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अगर लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो लाइट रिएक्शन, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शंस क्या है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहता है, राइट। आफ्टर दैट लाइट रिएक्शन से हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, ATP और NADPH। तब हम देखेंगे ये जो लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं इनको कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, मतलब हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज के बारे में, राइट। फिर हम देखेंगे प्लांट्स के लिए फोटो रेस्पिरेशन कैसे एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन जो है दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर द प्लांट, और उस सिचुएशन का हल C4 प्लांट्स ने कैसे निकाला। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स और इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम NCERT से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली आपके सामने NCERT की लाइंस है। तो सबसे पहले ये समझते हैं फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है। देखो बेटा, मैंने आपको बोला कि जितना भी कार्बन है हमारे अंदर, दैट सोर्स ऑफ कार्बन इज कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक सोर्स है, जिसको प्लांट्स ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया किसमें, ऑर्गेनिक में, मतलब ग्लूकोज के अंदर फिक्स कर दिया। और उस ग्लूकोज को कहीं ना कहीं नॉट ओनली हम, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उस ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक कार्बन को कन्वर्ट किया जा रहा है ऑर्गेनिक कार्बन में, राइट। ओके, फिर हमने ये देखा कि कार्बन, जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो इन रिएक्शंस के अंदर हम ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। चलो एक सेकेंड रुको, देखो मीनिंग देखो, व्हाट इज द मीनिंग। मीनिंग की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं वाटर की क्या हो रही है बेटा, स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। तो वाटर से हमें क्या रिलीज हो रहा है, 2 प्रोटॉन, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब प्रोटॉन्स निकलते हैं, जब हाइड्रोजन रिलीज होती है, हमें पता है कि उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो एक तो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस, राइट। दूसरी चीज हम ये देखेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, उसको हमने कन्वर्ट किस में करवा दिया, ऑर्गेनिक फॉर्म में, राइट, ऑर्गेनिक फॉर्म में। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होने के बाद अगर ये ग्लूकोज बन रहा है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट मीन्स ये कौन सा रिएक्शन है, इट्स ए रिडक्शन रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है इट इज अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। हमने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, इट्स अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर से प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस जो है वो रिलीज हो रहे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। और उन हाइड्रोजन को, आयन को किसको दे दिया जाता है, ग्लूकोज बनाने में, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, एक तरह से फिक्स कर दिया जा रहा है ग्लूकोज में, दैट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो कंबाइन कर दे, इट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ओके। और क्या होता है बेटा, अब क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है तो रिडक्शन के अंदर एनर्जी लगती है,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के अंदर इट्स अ एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, एनर्जी इज कंज्यूम्ड, दैट मीन्स इट्स अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ सिंथेसाइज हो रहा है। क्या सिंथेसाइज हो रहा है? ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है। दैट मीन्स कौन सा रिएक्शन है ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, राइट। और हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में है, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज एक एक्वस फॉर्म के अंदर। तो दैट मीन्स फिजिकल फॉर्म को हमने केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स कौन सा रिएक्शन हुआ? दिस इज अ फिजिको केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन। It is a anabolic process, it is endothermic and it is reduction reaction। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है। ये है बेटा हमारे सामने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इंपॉर्टेंस ये है बेटा, इट इज अ सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड है। कहीं ना कहीं इस धरती पर जो हर ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब प्लांट्स से अपना फूड ले रहे हैं, और प्लांट्स भले किससे ले रहे हैं? सन से ले रहे हैं, लाइट को यूज कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ इस पूरी जो अर्थ पर लाइफ है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ड्यू टू दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है जो हमारे लिए वेस्ट है, और ऑक्सीजन दे दी जाती है जो कि हमारे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो बेटा इट इज अ सोर्स ऑफ फूड एंड इट इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बात याद रखेंगे। इंट्रोडक्शन हमें समझ में आ गया। तो नाउ चेक फ्रॉम आवर एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है हमारी एनसीईआरटी हमसे। ठीक है, देखो ऑल द एनिमल्स, एनसीईआरटी कह रही है कि सारे के सारे एनिमल्स, उनमें ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड कर लो, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट्स है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट्स है। किसके लिए? अपने फूड के लिए, राइट। हैव यू एवर वंडर्ड कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? हम तो नहीं ले पाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम धूप में खड़े हो जाए और हम अपना फूड हम खड़े हैं, हम अपना फूड बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बड़ी हैरानी की बात है कि अगर प्लांट सारी इस अर्थ को कहीं ना कहीं से फूड दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये फूड इन प्लांट्स के पास कैसे आ रहा है? ओके, ग्रीन प्लांट्स इनफैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड। मेक का तो मतलब बेटा क्या होता है कि खाना कच्ची रॉ फॉर्म में हमारे पास वेजिटेबल्स आ गई और हमने पका लिया, वो होता है खाना कुक करना। ठीक है, बट प्लांट्स क्या कर रहे हैं? दे आर रेदर सिंथेसाइजिंग द फूड दे नीड, एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड्स। अपनी ज़रूरतों के लिए, फूड की ज़रूरतों के लिए सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, द ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। हम यही पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया? ऑटोट्रोफ्स बोल दिया, राइट। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर अपनी फूड के लिए, फॉर देयर फूड। और इनको हम क्या बोल देते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। व्हाट वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब हम डिपेंडेंट है फूड के लिए किसी दूसरे पर। तो ग्रीन प्लांट्स क्या कैरी आउट करते हैं? फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है ये? फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच क्या यूज करते हैं? लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, दैट इज ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो अल्टीमेटली सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स ऑन दिस अर्थ किस पे डिपेंडेंट हो गए? सनलाइट पे। क्यों? सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वाई? बिकॉज सन की लाइट को ही ये जो प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट कर पा रहे हैं इनटू केमिकल एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, बाय डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ। देखो ये जो सनलाइट
की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं जो प्लांट, ये प्लांट कहीं ना कहीं से पूरी इस अर्थ पर लाइफ का बेसिस बन रहे हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन सब का सोर्स कहीं ना कहीं प्लांट है, और प्लांट्स ने कैसे बनाया है उनको, यूजिंग सनलाइट। ठीक है, ओके। The use of energy from sunlight by plants during photosynthesis is the basis of life on earth. It is important. अब देखो importance की बात समझो। 2 reasons की वजह से ये वाला प्रोसेस बहुत important है। नंबर 1, ये क्या है बेटा, प्राइमरी सोर्स है किसका, पूरे के पूरे फूड का, ऑल फूड ऑन अर्थ, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमोस्फियर। ओके, Have you ever thought what would happen if there would be no oxygen to breathe? 2 मिनट के लिए अपना सांस रोक के देख लो, पता लग जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बट ज़्यादा देर तक मत रोकना। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ, दम घुटने लग जाएगा और हम वहीं पे फिनिश हो जाएंगे। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी, कैसे चलती है पूरी फोटोसिंथेसिस, और बहुत सारे वेरियस रिएक्शंस। वो रिएक्शंस क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये हुआ बेटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको समराइज कर दें, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज लीफ, जिनको हम बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, इन पे बेटा क्या हो रही है, लाइट, इन पे लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, लाइट फॉल करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, वाटर कहाँ से मिल गया प्लांट को, सॉइल से मिल गया। ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल है। इन तीनों, इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को लाइट एनर्जी की प्रेजेंट में प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से प्लांट्स ने फिर क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर दी। और ये दोनों चीज़ें ही हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये प्लांट्स नहीं होंगे ना बेटा इस धरती पर, तो देख लो कि फिर वो लाइफ जो इस अर्थ पर है वो ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो इसलिए पेड़ों को काटना बंद करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करो। ठीक है, चलो ओके। तो हमने क्या समझा, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने अभी तक ये समझा है कि फोटोसिंथेसिस जो है इट इज़ अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये बात याद रखेंगे, ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को, दैट इज सोलर एनर्जी को, और कंपाउंड्स कौन से बना देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बेसिस है लाइफ का ऑन अर्थ पर। अल्टीमेटली जितनी भी लिविंग फॉर्म्स है वो डिपेंड करती है सनलाइट के ऊपर। ठीक है, और इम्पॉर्टेंस क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है और रिलीज करता है ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। ये हुआ जल्दी जल्दी एक किसके बारे में, ओके। अब देखो, अब हमने ये देखना है कि व्हाट डू वी नो। ऑलरेडी कुछ जानकारी है हमारे पास फोटोसिंथेसिस को लेकर जो हमने हमारी छोटी क्लासेस के अंदर सीखी है। ठीक है, हमने एक एक्सपेरिमेंट समझा होगा बेटा 10th क्लास में, एक वेरीगेटेड लीव लिया होगा। वेरीगेटेड लीव होते हैं जिसके पास जो कुछ पिगमेंट्स ऐसे होंगे, कुछ ग्रीन होंगे, कुछ और कलर के होंगे, कहीं कहीं ग्रीन पिगमेंट ज़्यादा होगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट की। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, some simple experiments you may have done in earlier classes have shown that chlorophyll, green pigment of the leaf, light and carbon dioxide are required for photosynthesis to occur। अच्छा, अब ये बात हमें कैसे पता लगी, साइंटिस्ट को ये बात कैसे पता लगी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, हमें सनलाइट भी चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो साइंटिस्ट होते हैं, क्यूरियस माइंड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो ऐसे ही हमने एक एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या मतलब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कहीं ना कहीं, चलो इन्फ्लुएंस बाद में डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया बेटा, एक वेरीगेटेड लीफ ले लिया,
या एक ऐसा लीफ ले लेंगे, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोल लेंगे, जिसको हमने पार्शली कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, ठीक है। पहले हम लेते हैं वेरीगेटेड लीव्स, ठीक है, एंड एक्सपोज टू लाइट। ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। देखो क्या किया, एक वेरीगेटेड लीव ले लिया, ठीक है। वेरीगेटेड लीफ का मतलब ये जो आप इस पे देख रहे हैं, हमने क्या किया, कुछ पार्ट्स इसके ग्रीन है, या आप इसको क्या कर सकते हो, इस लीफ को किल कर सकते हो बॉयल करके अल्कोहल के अंदर, जिससे कि इसके कुछ पार्ट से जो दैट ग्रीन पार्ट उसका हट जाए, क्लोरोफिल हट जाए। वेरीगेटेड लीफ के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, बट हम ये देखेंगे कि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट के जो ग्रीन एरियाज हैं, प्लांट के जो ग्रीन एरियाज हैं वहाँ पर क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा, स्टार्च बनता है। अब हमें कैसे पता कि स्टार्च बनता है, तो हम इसके लिए टेस्ट करेंगे आयोडीन टेस्ट। हमें पता है छोटी क्लासेस में हमने जरूर किया हुआ एक्सपेरिमेंट। अगर हम पोटैटो ले लें, पोटैटो में क्या होता है बेटा, स्टार्च होता है, ठीक है, बॉइल्ड पोटैटो। अगर हम उसके ऊपर आयोडीन डाल दें तो दैट आयोडीन विद स्टार्च गिव्स अस ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च होगा, तो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब ब्लू ब्लैक कलर विल अपीयर जहाँ जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, जहाँ जहाँ स्टार्च बना होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, दैट वाज एक्सपोज टू लाइट, वेरीगेटेड लीफ को एक्सपोज टू लाइट कर दिया। लाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ बेटा, फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेसिस हुई तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। तो हमने टेस्ट किया लीफ को फॉर स्टार्च के लिए। तो जिस एरिया में, जैसे कि हमने देखा, ये लीफ है हमारे पास, कुछ एरियाज बेटा ये येलो वाले एरियाज हैं, कुछ एरियाज येलो वाले हैं, मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है। इसको चाहे तो आप वेरीगेटेड जो लीफ के अंदर कहीं कहीं ग्रीन पिगमेंट होता है, कहीं कहीं दूसरे पिगमेंट होते हैं, येलो पिगमेंट होते हैं, और कई तरह के पिगमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये एक तो तरीका ये है, वेरीगेटेड लीफ ले लो। दूसरा तरीका ये है कि इस जो लीफ को हम किल कर देते हैं बॉयल करके इथेनॉल के अंदर, अल्कोहल के अंदर। तो ये वेरीगेटेड लीफ लिया हमने बिफोर स्टार्च टेस्ट, और ये वाले जो ग्रीन एरिया है इनको हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब ये जो ग्रीन एरियाज हैं, यहाँ पर अगर हम स्टार्च बना है फोटोसिंथेसिस से, और अगर आप यहाँ पर आयोडीन टेस्ट आयोडीन डालेंगे तो आपके पास कलर अपीयर होगा बेटा, ब्लू ब्लैक कलर, और जो येलो वाले एरियाज हैं दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो इस बात से, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि स्टार्च अगर पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है आयोडीन के साथ, दैट मीन्स स्टार्च बना है। तो दैट मीन्स जो फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूकोज, और वो स्टोर हो जाता है किसके अंदर, स्टार्च की फॉर्म में, राइट। तो इससे हमें इन्फ्रेंस ये मिलता है इस एक्सपेरिमेंट से, वी आर लुकिंग फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स, ठीक है। ये हुआ वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, अर्ली एक्सपेरिमेंट जो थे। आफ्टर दैट आ जाओ बेटा, फिर एक और एक्सपेरिमेंट है जिसको हम हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। क्या करेंगे हम इस लीफ के अंदर, हम एक प्लांट ऐसा लेंगे जिसके एक लीफ के एक पार्ट को हम ब्लैक पेपर से कवर कर लेंगे, ठीक है। अब ब्लैक पेपर से जब हमने ब्लैक से कवर कर दिया तो उस लीफ के उस पार्ट पर लाइट नहीं पड़ेगी, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च नहीं बनेगा तो आयोडीन टेस्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। एक तो हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, एक चीज़ देखो हमने क्या किया, एक तो हमने ये वाला लिया, हमने इसको ब्लैक पार्ट से कवर कर दिया, ठीक है। और एक मिनट, एक तो वो वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगला देखो, एक एक्सपेरिमेंट हम और कर सकते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं इसको। या तो ब्लैक पेपर से कवर कर दो, या फिर एक काम करो, लीफ को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉक कर दो। मतलब क्या करना है, हमने एक ऐसा पॉटेड वाला प्लांट ले लिया, ठीक है। इस लीफ को, ये जो ग्रीन वाला लीफ है, इसका हमने क्या किया बेटा, इसका हमने आधा वाला पार्ट बोतल के अंदर इस तरह से डिप कर दिया, ये
ठीक है। इस बॉटल के अंदर हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, एक कॉटन में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड करके हमने मान लो इस बॉटल में रख दिया या हमने इसका सॉल्यूशन बना दिया। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जब इतने पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, दैट मीन्स स्टार्च नहीं बना। तो हम अब देखेंगे कि जब हमने लीफ को बाहर लिया तो ये वाला जो पोर्शन है ना, जो इस बॉटल के अंदर डिप था, इसके अंदर कहीं भी स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च नहीं बनेगा कैसे पता लगा, आयोडीन टेस्ट से। और जो पोर्शन बाहर एक्सपोज था लाइट में, वहां पर स्टार्च बन जाएगा। दैट इज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से भी आप कर सकते हैं या ब्लैक पेपर से कवर कर दो। बेटा देखो क्या करना है हमें, मान लो हमने एक लीफ लिया, ठीक है, और ये लीफ मान लो पॉटेड प्लांट के साथ हमने इसको अटैच कर रखा है, राइट। तो ग्रीन पार्ट है, हमने इसको कवर कर दिया ब्लैक से, हमने इतने पार्ट को कवर कर दिया ब्लैक से, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी लाइट नहीं होने की वजह से इस एरिया में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो यहाँ पर जो स्टार्च टेस्ट है, स्टार टेस्ट कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ जो स्टार्च टेस्ट है दिस वन, दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों तरह से आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, राइट। तो ये तो ही बेटा हमारी छोटी क्लासेस की बात जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी पढ़े हुए हैं, राइट। चलो एक बार देखो, अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, ले लिया, कंटेनिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉक कॉटन, कॉटन के ऊपर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब करवा दिया और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अदर हाफ ऑफ द लीफ, उसको हमने बाहर की तरफ एक्सपोज रखा लाइट में, ठीक है। प्लेस दिस सेटअप इन लाइट फॉर सम टाइम, टेस्ट द लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर एक्सपोज्ड पार्ट शोज पॉजिटिव फॉर स्टार्च और जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप था, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जहां पर था, वहां वो क्या करेगा, नेगेटिव स्टार्च टेस्ट शो करेगा। दिस प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट में वेरीगेटेड लीफ के अंदर हमने ये समझा कि स्टार्च बनता है, ठीक है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, राइट। ओके, अब आते हैं हमारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट हमने देखना है स्टार्टिंग में 1770 की बातें हैं ये। तो देखो हमने क्या क्या सीखा है। हमने ये सीखा है दैट लीफ इज, चलो ये तो हमने कर लिया बेटा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। इस सेटअप को हमने प्लेस किया लाइट में। टेस्ट करने पे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए दो पार्ट ऑफ लीफ में हमने ये देखा पॉजिटिव फॉर स्टार्च कौन सा आएगा, जो पार्ट एक्सपोज था, और इस एक्सपेरिमेंट से नेगेटिव कौन सा आएगा, जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने उसके पास छोड़ दिया था टेस्ट ट्यूब में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। चलो आगे आओ। Now it is very interesting to learn about these simple experiments that led to the gradual development in our understanding of photosynthesis. तो स्टार्ट करते हैं बेटा जोसेफ प्रिस्टले से। 1733 से लेके 1804 इनका जो लाइफ था, 1770 की बात है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका एक्सपेरिमेंट है दैट इज बेल जार एक्सपेरिमेंट, राइट। क्या किया इन्होंने, देखो सिंपल सी बात, एक सेटअप लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखो, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक ऐसा बेल जार ले लिया इन्होंने। बेल जार के अंदर एक कैंडल रख दी और उसी बेल जार के अंदर एक माइस को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जब तक कैंडल जल रही है, ठीक है, माइस जिंदा है, ठीक है, माइस क्या है, जिंदा है। और जैसे ही कैंडल बुझ जाती है, माइस भी मर जाता है, राइट। दैट मीन्स कैंडल एक्सटिंग्विश्ड एंड द माइस बिकम डेड। अब ये था बेटा पहला सेटअप, ठीक है। ये वाले जो इक्विपमेंट्स थे वो एग्जैक्टली जो जोसेफ प्रिस्टले जी ने यूज़ किए थे और इन्होंने ही 1774 के अंदर ऑक्सीजन की डिस्कवरी की इसी एक्सपेरिमेंट से। चलो देखते हैं। प्रिस्टले परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट,
ठीक है। उन्होंने डिस्कवर की बेटा ऑक्सीजन, याद रखोगे इस ईयर को भी 1774 में। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट ए कैंडल बर्निंग इन ए क्लोज्ड बेल जार के अंदर जब हम एक कैंडल जलाते हैं दैट गेट एक्सटिंग्विश्ड, सिमिलरली अ माउस जो है वो सफोकेटेड हो जाता है, मतलब उसको सांस नहीं आता और वो क्लोज जार के अंदर खत्म हो जाता है। इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो बर्निंग कैंडल है और एक ब्रीदिंग एनिमल है, ये दोनों मिलके एयर को फाउल बना रहे हैं, मतलब दूषित कर रहे हैं, एयर को डैमेज कर रहे हैं। ये इनकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। ओके, अब आता है बेटा इनका दूसरा सेटअप। दूसरे सेटअप में क्या किया, अब इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक मिंट का प्लांट लेते हैं। मिंट का प्लांट ही क्यों लिया, क्योंकि ये जो हर्ब्स होते हैं ये हमें इजीली मिल जाते हैं और बेल जार के अंदर इसको रखना भी इजी हो गया था। मिंट प्लांट को लिया और उसको प्लेस कर दिया उन्होंने बेल जार के अंदर। याद रखेंगे कौन सा प्लांट लिया, जोसेफ प्रिस्ले जी ने मिंट प्लांट, ठीक है। अब उन्होंने देखा माउस भी जिंदा है और कैंडल भी बर्न कर रही है। वेरी इंटरेस्टिंग कि पहले जो माउस और कैंडल दोनों, कैंडल भी बुझ गई, माउस ही मर गया। तो अब उन्होंने जब मिंट प्लांट रखा तो मिंट प्लांट की वजह से माउस भी जिंदा बच गया और कैंडल भी जलती रही। यहाँ से देखो क्या ऑब्जर्व किया होगा उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मिंट प्लांट ने कुछ ऐसा रिलीज कर दिया एयर के अंदर जिसकी वजह से कैंडल भी जल सकी, मतलब वो एयर थी प्योर हो गई, दूषित नहीं थी। अब नाउ इट वाज द एयर अपनी शुद्ध फॉर्म में थी, ठीक है। तो प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर, जो ब्रीदिंग एनिमल और कैंडल ने उस एयर से निकाल लिया था वो मिंट प्लांट ने वापस से रखवा दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया। उनको ये नहीं पता था क्या चीज़ है। ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, ठीक है। ये देख लो नेक्स्ट सेटअप में, इसमें क्या है बेटा, कैंडल भी ले ली, माउस भी ले लिया, मिंट प्लांट भी ले लिया। तो अब कैंडल भी जल रही है, माउस भी जिंदा है और मिंट प्लांट की वजह से जो एयर से जो निकल गया था वो वापस रिस्टोर हो गया। दैट वाज जोसेफ प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट। और वो जो एयर से जो निकला था वो क्या थी बेसिकली, दैट वाज ऑक्सीजन। इसलिए 1774 के अंदर इन्होंने क्या किया, प्रिस्ले जी ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। आई होप हमें ये एक्सपेरिमेंट याद रहेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। फिर आते हैं बेटा इस एक्सपेरिमेंट से, मतलब ये तो पता लग गया, ठीक है, कि कुछ ऐसा है जो एयर को फाउल बना रहा है और वो मिंट प्लांट ने एयर को ठीक कर दिया, मतलब डैमेज्ड एयर को रिकवर कर दिया। ओके, देन आते हैं बेटा हमारे पास साइंटिस्ट जैन इंजनहाउस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हमारे पास जैन इंजनहाउस जी का है और ये भी 1730 से लेके 1799 तक इनका लाइफ जो स्पैन था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला प्रिस्ले का सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने रिपीट करवाया। एक बार किया इन्होंने दिन के टाइम, एक बार किया रात के टाइम, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंट्स क्यों होते हैं, बेसिकली दीज साइंटिस्ट दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग टू डिस्कवर समथिंग न्यू। क्यूरियस माइंड्स की वजह से इन्होंने बोला अच्छा प्रिस्ले जी ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, चलो इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने अब ये पूरा का पूरा सेटअप बेल जार वाला इन्होंने पूरा सेटअप एक बार डार्क में रखा, ठीक है, और एक बार लाइट के अंदर रखा। और यहाँ से इनको क्या रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला कि रात के टाइम चाहे आप मिंट प्लांट रख दो तब भी माउस भी मर जाएगा, कैंडल भी बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा रात के टाइम तो फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, राइट। जब फोटोसिंथेसिस नहीं की मिंट प्लांट ने तो दैट मीन्स माउस को ऑक्सीजन नहीं मिली और कैंडल भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से बुझ गई। ओके, तो यहाँ से फिर ये प्रूफ हुआ कि लाइट जब मिलती है, जब दिन टाइम के अंदर सेम रिजल्ट मिले जो प्रिस्ले जी को मिले और रात के अंदर रिजल्ट अपोजिट थे। तो यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि जो सनलाइट है दैट इज एसेंशियल टू द प्लांट्स फॉर प्यूरिफाइंग द एयर। सनलाइट इस एयर को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्या हुआ, अब और आगे माइंड इनका चला। इन्होंने देखा, मतलब देखो क्या किया इन्होंने, एक्वेटिक प्लांट ले लिया बेटा। इन्होंने कौन सा प्लांट लिया, इन्होंने हाइड्रिला ले लिया। ही टुक दिस हाइड्रिला प्लांट। कौन सा प्लांट? हाइड्रिला। हाइड्रिला क्या है बेटा? एक्वेटिक प्लांट है।
अब उन्होंने वही वाला एक्सपेरिमेंट सोचा कि अगर लाइट इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं क्या होता है लाइट में। तो अब की बार इन्होंने क्या किया बेटा, एक एक्वेटिक प्लांट ले लिया, हाइड्रिला प्लांट, सबमर्ज प्लांट ले लिया, और इसके ऊपर ना ये इन्होंने एक ऐसे फ्लास्क लगा दी, है ना। आर यू एबल टू सी दिस सेटअप? ये इन्होंने ऐसे यहाँ पे फ्लास्क लगा दी ऐसे उल्टी करके, ठीक है। और ये क्या बेटे, ये हाइड्रिला है। तो यहाँ पे जब उन्होंने ये टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर रखी तो उन्होंने ये देखा देयर वर सम बबल्स। क्या बने थे यहाँ पे, कुछ बबल्स बने थे, ठीक है। ही फाउंड सम बबल्स, ठीक है। तो इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स while in the dark they did not। हाइड्रिला प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया। हाइड्रिला को उन्होंने लाइट में भी रखा और डार्क में भी रखा। लाइट में रखा तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको कुछ एयर बबल्स नज़र आए जो डार्क में नज़र नहीं आए थे, मतलब नाइट में नज़र नहीं आए थे। अब लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस देन ही शोड दैट ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। तो अब आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की? दैट वाज प्रिस्टले इन 1774। बट ये बताया किसने कि हाँ ये जो है ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट्स क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये बात किसने बताई? आपके इंजन हाउस ने। तो इनके दो एक्सपेरिमेंट है। प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रिपीट किया, वंस इन अ डे वंस इन अ नाइट। डे वाले टाइम में उनको सेम रिजल्ट मिले जो प्रिस्टले जी को मिले थे कि मिंट रखने से माउस और कैंडल भी जल रही है और माउस भी अलाइव है। बट रात के अंदर माउस भी मर गया, कैंडल भी मर गई, दैट मीन्स लाइट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया बेटा? हाइड्रिला प्लांट के ऊपर। और ये बताया कि हाइड्रिला प्लांट को जब हम दिन के टाइम देखते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करता है, राइट, और रात के टाइम ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। ये था जैन इंजन हाउस जी का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से एनसीईआरटी को और देखते हैं, फटाफट इसको रिवाइज करेंगे ताकि हमें सब चीज़ें, हमें ये ना लगे कि हमने कहीं से भी छोड़ दिया, राइट। ओके, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट? मतलब जितनी बार कैंडल बुझ रही होगी उसको बार बार जलाना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days। क्या ये कुछ दिन के बाद मतलब जल जाए शायद। How many different ways can you link up of light the candle without disturbing the setup? तो बार बार आप सेटअप को डिस्टर्ब किए बिना कितने ऐसे तरीके सोच सकते हो जिससे कि आप कैंडल को जला सको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यूजिंग सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रिस्टले बट बाय प्लेसिंग वंस इन डार्क वंस इन नाइट, जैन इंजन हाउस ने क्या शो किया दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट process that somehow purifies the air fouled by burning। बर्निंग की वजह से जो एयर फाउल हो गई उसको प्यूरिफाई करने के लिए सनलाइट की इंपॉर्टेंस बताई जैन इंजन हाउस ने, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट है उनका किसके साथ, एक्वेटिक प्लांट दैट इज हाइड्रिला के साथ। ये शो किया बेटा कि सनलाइट के अंदर छोटे छोटे से बबल्स बनेंगे। अब हमें पता है बबल्स कब बनते हैं, ग्रीन प्लांट के अराउंड जब ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, जबकि डार्क के अंदर वो बबल्स नहीं बने थे, राइट। तो hence he showed that it is only the green parts of the plant that could release oxygen, ठीक है। आई होप हमें ये दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट्स को आपको बिल्कुल सीक्वेंस भी याद रखना है एज वेल एज आपको साइंटिस्ट के नेम भी याद होने चाहिए। ओके, देन आओ बेटा, इट वॉज नॉट अनटिल अबाउट 1854 की बात है ये। जूलियस वॉन सैक्स provided the evidence for the production of glucose when the plants grow। जूलियस वॉन सैक का नाम याद करके मुझे जल्दी से बताएंगे, हमने पहले भी कहीं पे सुना है, कहाँ सुना है वो बताएंगे जल्दी से मुझे। हमने सुना है ये नाम मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में जब हम हाइड्रोपोनिक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। ओके, तो इन्होंने बताया कि जो ग्लूकोज है वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इट इज स्टोर्ड एज स्टार्च,
ठीक है। और लेटेस्ट स्टडीज़ में ये भी शो किया है जो ग्रीन सब्सटेंस है इन प्लांट्स में क्लोरोफिल है, जैसा कि आज हमें पता है, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है इन स्पेशल बॉडीज जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। ये भी वॉन सैक जी ने बताया था, राइट। ओके, he found that green parts in the plant is where glucose is made and that glucose is usually stored as starch। ठीक है, तो जूलियस वॉन सैक का जो नाम है वो हम याद रखेंगे। he proved that glucose is produced when plants grow and it usually stored as starch। क्लोरोफिल इसमें काम आती है। क्लोरोफिल स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, और ग्लूकोज ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट ही बनाते हैं। ठीक है, ओके, दैट वाज जूलियस वॉन सैक्स। आफ्टर दैट हमारे पास और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा, T.W. एंगलमैन। ठीक है, T.W. एंगलमैन ने माना कि जो ग्रीन पार्ट्स के ऊपर जब लाइट, तब तक मतलब ये वाली डिस्कवरीज हो चुकी थी, ये सब बातें हम पता लग गई थी कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सनलाइट इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज बनता है, राइट। तो अब इन्होंने बोला कि T.W. एंगलमैन ने कि अगर बेटा लाइट इंपॉर्टेंट है तो हम ये देखते हैं लाइट की तो बहुत सारी वेवलेंथ होती है। ठीक है, रेडियो जो सनलाइट की बात करें उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी हैं और भी कई तरह की वेवलेंथ की लाइट्स है। तो अब T.W. एंगलमैन जी का माइंड ये काम करने में लग गया कि ये देखते हैं यार कि जो प्लांट्स हैं कौन सी सनलाइट को यूज़ करते हैं, कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को। तो देखो उन्होंने बताया बेटा क्या किया, उन्होंने ना एक सिंपल सा सेटअप किया। जो लाइट थी, ठीक है ध्यान से देखो, ये जो लाइट थी इन्होंने क्या किया, सनलाइट को प्रिज्म में से पास करवा दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रिज्म। तो जब इन्होंने देखा प्रिज्म में से पास कराया तो लाइट के अंदर पूरा विबग्योर मतलब 7 ये जो लाइट से डिफरेंट कलर स्पेक्ट्रम्स के अंदर, दैट इज विबग्योर के अंदर स्प्लिट कर गई। ठीक है, ओके। अब इस लाइट के सामने इन्होंने यूज किया एक ग्रीन एल्गा, दैट इज क्लैडोफोरा। दिस इज अ फिलामेंटस एल्गा, दैट इज क्लैडोफोरा। ठीक है, तो ये कुछ सेटअप उन्होंने किया ग्रीन प्लांट के ऊपर, दैट मीन्स एल्गा लिया क्लैडोफोरा, नाम याद रखेंगे। उसके ऊपर लाइट जो फॉल कर रही थी उस लाइट को पास करवाया प्रिज्म में से और ये देखा कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने पता क्या किया बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया चूज किए। इनके दिमाग में ये बात तो समझ में आ गई थी कि जो प्लांट्स हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक सस्पेंशन लेते हैं जिसके अंदर हम एरोबिक बैक्टीरिया डाल के रखेंगे और उसी सस्पेंशन के अंदर उन्होंने क्या किया, ये वाला ग्रीन एल्गा भी रख दिया, दैट इज क्लैडोफोरा। देख पा रहे हैं आप, दिस इज अ फिलामेंटस एल्गा, राइट। अब देखो क्या हुआ होगा, ये सेटअप था इनका, याद रखेंगे इस चीज को। तो इन्होंने ये देखा, देखो सबसे पहले क्या किया, स्प्लिट कर दिया लाइट को यूजिंग अ प्रिज्म इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स, राइट, और इल्यूमिनेट कर दिया एक ग्रीन एल्गा के ऊपर, इस लाइट को फॉल करवाया। दैट इज एल्गा कौन सा था, क्लैडोफोरा। और ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा भी गया है कि विच जो प्रिज्म वाला लाइट है किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो आप आंसर देंगे क्लैडोफोरा मतलब एल्गा के ऊपर। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को क्यों यूज किया होगा, एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए। तो जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी सारे एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया अक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। तो जब हम बेटा विजिबल लाइट की बात करते हैं ना, तो विजिबल लाइट जो है दैट इज इन द रेंज ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर्स। ठीक है, इतने ये इसकी विजिबल रेंज होती है विबग्योर की, राइट। तो यहाँ से फिर देखो इन्होंने क्या किया, ये लाइट पास करवाई प्रिज्म में से, ये इन्होंने ये लाइट किस में स्प्लिट कर गई, डिफरेंट स्पेक्ट्रा के अंदर स्प्लिट कर गई। ये कौन सा प्लांट है, दैट इज क्लैडोफोरा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सस्पेंशन है ये एरोबिक बैक्टीरिया का। तो मजे की बात ये कि सारे के सारे एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ जाके एक्यूमुलेट हो गए, 400 वाली रेंज से लेकर 400 के पास आप देख पा रहे हैं और 700 के पास। देखो ये वाला रीजन, ये सारा एरोबिक बैक्टीरिया, यहाँ पे थोड़े कम है और फिर ये वाला रीजन है। तो मतलब जहाँ इनको ऑक्सीजन मिली होगी,
ठीक है, वहीं पे जाके ये सारे के सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि इनको कैसे थे, एरोबिक बैक्टीरिया थे। तो जब हमने ये देखा कौन सी वेवलेंथ वाले के मतलब लाइट के स्पेक्ट्रम के पास इकट्ठे हुए, दैट वाज 400 to 700 नैनोमीटर। दैट मीन्स जो फोटोसिंथेसिस है कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करती है, 400 और 700 नैनोमीटर वाली लाइट को। दैट मीन्स रेड और ब्लू, दैट मीन्स रेड और ब्लू। देखो ये ब्लू वाला पोर्शन है, ब्लू लाइट 400 नैनोमीटर पे और रेड लाइट 700 नैनोमीटर पे, राइट। तो TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द कौन से रेड और ब्लू वाली लाइट के अंदर, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ ऐसा हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम ये शो करेंगे, एक्शन मतलब काम, प्लांट्स का काम क्या है, हम प्लांट्स के काम की बात कर रहे हैं, उनका कर्म क्या है, एक्शन क्या है, दैट मीन्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहली बार रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताने वाला एक्शन स्पेक्ट्रम था ये ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सबसे मजे की बात हम आगे और भी पढ़ेंगे, ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम था ये एग्जैक्टली मैच कर रहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। देखो हमारे पास ना ये वाला ये ऐसे ग्राफ आ गया। देखो अगर मैं इसको फोटोसिंथेसिस वाले को ऐसे अगर मैं यहाँ पे कर दूँ बेटा फोटोसिंथेसिस, मान लो यहाँ मैंने कर दिया फोटोसिंथेसिस और यहाँ मैं कर दूँ वेवलेंथ कौन सी लाइट की, तो ये जो 400 वाली ये और ये इस तरह का ये मेरे पास ग्राफ आ गया एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इस एक्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर क्योंकि यहाँ पे क्या थे बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए थे। ये कौन सी रेंज है 400 वाली, ये कौन सी है 700 नैनोमीटर। अब सेम अगर मैं क्लोरोफिल, हम आगे बात करेंगे इस बारे में, अगर मैं क्लोरोफिल का एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूं तो मेरे पास क्लोरोफिल का एक्शन स्पेक्ट्रम भी इसी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता हुआ मिलेगा, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल्स जब हम पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्या याद रखेंगे, TW एंगलमैन ने ये बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो रेड और ब्लू रीजन वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। हाँ, NCERT को देख लेते एक बार जल्दी से कि NCERT एंगलमैन जी के बारे में क्या बोल रही है। TW एंगलमैन 1843 से लेकर 1909 उन्होंने यूज़ किया प्रिज्म को, स्प्लिट कर दिया लाइट को स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में और ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा को इल्यूमिनेट करवाया, जिसको सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर प्लेस किया गया था, ठीक है। बैक्टीरिया क्यों लिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन एवोल्यूशन देखना था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया है मेनली कौन से रीजन में, ब्लू एंड रेड लाइट वाले स्प्लिट स्पेक्ट्रम के अराउंड इकट्ठे हुए और सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड। और ये रिजेंबल कर रहा था रफली किसके साथ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी के साथ। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी तक हम आ गए हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हो गए थे, तो यहाँ तक हमें ये पता लग गया था जो की फीचर है प्लांट सिंथेसिस के वो अब हमें पता थी, राइट। प्लांट्स हमें क्या क्या पता लग गया, लाइट एनर्जी यूज करते हैं, क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। कहाँ से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ये बातें हमें मिड ऑफ 19th सेंचुरी तक समझ में आने लग गई। अब क्या हुआ बेटा, द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म, अब इस रिएक्शन को लिखा जाने लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लाइट की प्रेजेंस में ये कुछ सब्सटेंस बना CH2O और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। ये वाली बात हमें समझ में आने लग गई थी, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी क्या शुरू होती है, देखो अब इसके बाद शुरू होती है जो CH2 हम O की बात कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसी कार्बोहाइड्रेट को, दैट मीन्स ग्लूकोज को, और ये है बेटा 6 कार्बन शुगर, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर थी। अब माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या हुआ बेटा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, कौन, कार्नेलियस वॉन नील। आप सिंपल याद रख लेंगे वॉन नील, ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब उन्होंने ये देखा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे तो बैक्टीरिया वगैरह पे काम करते रहते थे, ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को उन्होंने
उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर, और ये डेमोन्स्ट्रेट किया दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तो है जिसके अंदर हाइड्रोजन from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। देखो अब उन्होंने क्या किया, हम क्या बोल रहे थे अभी तक, हम वाटर को एज अ सोर्स यूज कर रहे थे, ठीक है। हमें ये नहीं पता था कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, एक सेकेंड लेट अस चेक, पिछली वाली स्लाइड पे देखो, हमें ना ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो ऑक्सीजन है, क्या ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या ये ऑक्सीजन वाटर से आ रही है। अब इस बात में अभी हमें डाउट था, तो फिर वॉन नील ने क्या किया, अब H2S को यूज किया। पहले ये मान लो कि उन्होंने ऐसा कोई भी एक ऐसा कंपाउंड लिया H2A, ठीक है, जो एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, तो ये वाला कंपाउंड लिया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लाइट के रिएक्शन में उन्होंने ये बोला कि ये जो 2A है ये CH2 के साथ ऐड हो जाता है और यहाँ से वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट। दिस एम्पिरिकल इक्वेशन हमारे सामने ये वाली आ गई थी। और अब उन्होंने जब ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर काम किया तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने बताया कि H2O क्या है, हाइड्रोजन डोनर है। हाइड्रोजन जो आ रही है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, वो आ रही है H2O से और ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब H2S, अब हमने क्या किया, हमें कैसे पता लगे कि ये जो हाइड्रोजन डोनर है दैट इज फ्रॉम वाटर और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आ रही है, ये बात पता करनी थी। अब हमने ये देखा कि जो ग्रीन पल्पर या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो ये क्या यूज करते हैं, जब H2S को जब हमने यूज किया एज अ हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन ना आकर क्या आया, सल्फर या सल्फेट। अब आप खुद बताओ मुझे, H2S अगर सल्फर इसके पास है और अगर सल्फर हमारे इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है तो दैट मीन्स जो इसका हाइड्रोजन है वो किसके पास जा रहा है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास जा रहा है ना। हमने ये बोला ये जो ए प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाता है, दैट इज 2A इज रिलीज्ड, H2A। अब इस A को आप S भी मान सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी मान सकते हो, सल्फर भी मान सकते हो। तो ये A अलग हो जाता है, दैट मीन्स सल्फर रिलीज होगी। जब पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर H2S यूज हुआ और तब हमने जब ये रिएक्शन देखा तो हमने ये देखा नो डाउट ये प्रोडक्ट तो बना, बट अब ऑक्सीजन रिलीज ना होकर क्या रिलीज हुई, सल्फर। तो वहां से हमें पता लगा कि जो हाइड्रोजन डोनर है वो कौन है, दैट इज दैट H2S या H2O। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस के अंदर H2 जो हाइड्रोजन है ग्लूकोज के पास वो H2O से आ रही है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑक्सीजन। Thus he inferred that oxygen evolved by the green plant comes from water। तो अब हमें पता लग गया इस एक्सपेरिमेंट से कि जो वाटर है वहाँ से क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। अगर हम H2S यूज़ करेंगे तो सल्फर मिलेगी, ठीक है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ये जो बाद में हमने इसको खैर रेडियो आइसोटोप टेक्निक से भी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, अगर हम रेडियो आइसोटोप वाली ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो हमने ये देखा कि ये वाली ऑक्सीजन हमने वाटर के अंदर यूज़ की, मतलब वाटर के अंदर हमने रेडियो आइसोटोप ऑक्सीजन को यूज़ किया। तो जो इमर्स जब रिएक्शन जब हमने देखा तो ऑक्सीजन रेडियो आइसोटोप वाली रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो ऑक्सीजन है दैट इज बेसिकली इवॉल्विंग फ्रॉम वाटर, गिवन बाय वाटर, और वाटर का हाइड्रोजन किसको दे दिया जाता है, ग्लूकोज को, ठीक है। चलो आई होप ये बात हमें क्लियर है। आगे आ जाओ। तो वॉन नील के एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूफ हो गया कि वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। हमने जब H2S को यूज किया कौन से बैक्टीरिया में, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, तो H2S क्या बना, हाइड्रोजन डोनर,
सो द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और नॉट ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या पता लगा, ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। ठीक है, अब देखो, अब आपको समझना है कि अब देखो करेक्ट रिएक्शन क्या बननी चाहिए। देखो चलो आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कि जो रिएक्शन हम बनाने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली अब क्या रिएक्शन बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल सी, हमने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, हमने वाटर ले लिया, ग्लूकोज बना दिया, वाटर निकाल दिया और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रिलीज हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऑक्सीजन ये कहाँ से आ रही है। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि ऑक्सीजन जो आ रही है वो वाटर से आ रही है और वाटर का जो हाइड्रोजन है वो ग्लूकोज के साथ मिल रहा है। तो अब यहाँ से देखो कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाली, पहले ये लगता था कि शायद ये ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है। ठीक है, अब हमें पता लग गया वॉन नील के एक्सपेरिमेंट से कि अगर हम इस वाटर की जगह यहाँ पे अगर हम सल्फर यूज़ कर लें तो यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगी। तो यहाँ से ये वाली बात प्रूफ हो गई कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आ रही है। तो अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, राइट। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन 12 है, तो यहाँ हमें कितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। अब यहाँ हमारे पास बाकी इक्वेशन देख लो, जो हाइड्रोजन है हमारे पास कहाँ से आ गया, ये ग्लूकोज के पास। तो हमारे पास 12 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, 12 हाइड्रोजन वाटर के साथ रिलीज हो गए। कार्बन कितने, 6 हो गए और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6 हो गई, दैट इज ग्लूकोज। तो नाउ इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ इट इज द एग्जैक्टली वो वाली इक्वेशन है जो हमें अब सारी के 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर 12 वाटर मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना देते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल और प्लस 6 ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का सोर्स कौन है, दैट इज वाटर। ठीक है, आई होप हमें ये बात क्लियर है अब। ओके, वेयर C6H12O6 रिप्रेजेंट ग्लूकोज, O2 is released from water. This was proved using radioactive isotope techniques। मतलब हमने क्या किया बेटा, मान लो हम ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप मान लो हमने 18 यूज़ किया, तो जब हम देखेंगे ये वाला जो ऑक्सीजन आएगी इसके पास 18 होगा। तो ऐसे रेडियो आइसोटोप टेक्निक से भी हम पता कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है बेसिकली। नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है, एक बहुत सारे स्टेप्स के बाद फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है दैट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, जिसको हम एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड। अब हमें समझ में आ गया क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से मर्ज हो रही है और ये जो 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं वो ग्लूकोज बनाने में लग रहे हैं और 6 मॉलिक्यूल वाटर के अंदर यूज हो रही है। ठीक है, चलो ये हमने किए बेटा एक्सपेरिमेंट्स। एक बार जल्दी हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फास्ट। सबसे पहले हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, हमने किया वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा था बेटा, स्टार्च इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने रखा था जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पाया प्लांट और स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया। जोसेफ प्रिस्ले का कौन सा एक्सपेरिमेंट हमने समझा, बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से क्या पता लगा, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट का हम नाम लिख देते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस इज बेल जार एक्सपेरिमेंट। जैन इंजन हाउस ने क्या किया बेटा, रिपीट किया किसके एक्सपेरिमेंट को, प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने हाइड्रीला के ऊपर काम किया। तो इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, ये इनका रिजल्ट था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट। ये बात इन्होंने हमें बताई। जूलियट वैन सैक ने क्या बताया हमें, जूलियस वैन सैक जिनका नाम हम किस में पढ़ते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में, इन्होंने बताया दैट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड दैट इज ट्रांसपोर्टेड एज स्टार्च, ट्रांसपोर्टेड एज स्टार्च। ठीक है, ये बताया वैन सैक ने।
TW एंगलमैन ने कौन से एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने हमें बताया एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज बिटवीन कौन सी लाइट? ब्लू एंड रेड लाइट एब्जॉर्ब होती है, दैट मीन्स 400 to 700 नैनोमीटर के अंदर फोटोसिंथेसिस चलता है। प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट प्रूव किया। देन वॉन नील ने क्या बताया बेटा? ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट दैट हाइड्रोजन डोनर इज water and oxygen evolved during the process comes from water and not from कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये थी हमारे लिए एक ब्रीफ सी समरी। जल्दी जल्दी हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ दिया। ठीक है, तो नाउ इट्स द टाइम कि जब सब कुछ हम पढ़ चुके हैं तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे के देख लें। ठीक है, तो ये बेटा इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंसेस हैं जो हमें याद रखनी है। राइट, चलो नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर देंगे। राइट, चलो। Which scientist provided the evidence that hydrogen from an oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates in the process of photosynthesis? कौन से साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड वो रिड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हमने लास्ट में जो नाम देखो किसका लिया था? वॉन नील का। ध्यान से देखेंगे, दैट मीन्स हाइड्रोजन डोनर इज वाटर एंड हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। कहाँ से आती है वो? दैट वाज वॉन नील का एक्सपेरिमेंट, कैर्निलियस सी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। In the context of photosynthesis, what is the main role of chlorophyll? Chlorophyll क्या करती है बेटा? Absorb sunlight, capturing carbon dioxide, it absorbs sunlight. Chlorophyll pigment, pigment क्या करता है बेटा? Light को absorb करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। What was the significant contribution of Jan Ingenhousz, जिन्होंने रिपीट किया था प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट, टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन तो की बेटा प्रिस्ले ने 1774 में, कंफर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रोल, डिटर्मिनेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक इक्वेशन, रिविलेशन ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। तो एक तरह से इन्होंने किसके डिस्कवरी की? देखो, जैन इंजनहाउस ने हाँ डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन ही की। एक सेकेंड लेट अस चेक। जैन इंजनहाउस, एक सेकेंड, वंस यस, हाँ उन्होंने ऑक्सीजन की बेसिकली ये डिस्कवरी की। और जो हमारे प्रिस्ले जी थे इन्होंने क्या किया था? प्रिस्ले ने डिस्कवर किया बेटा 1774 के अंदर ऑक्सीजन को। एंड व्हाट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन? लेट अस चेक। जैन इंजनहाउस ने डिटर्मिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक इक्वेशन, रिवेल्यूशन ऑफ द राइट डिपेंडेंट, कंफर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रोल। बेटा बेसिकली डिस्कवरी ऑफ जो ऑक्सीजन है दैट वाज गिवन बाय प्रिस्ले, जोसेफ प्रिस्ले का नाम आता है बेटा डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन में इन 1774 के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने की। ओके, देन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज्ड। 12 मॉलिक्यूल बेटा अब हमें पता है कि यूज होंगे वाटर के, क्योंकि 12 हमारे पास फिर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएंगी। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 12 वाटर, दिस इज ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यस तो हमारा आंसर हो जाएगा एक जो सही मायने में इक्वेशन है दैट इज 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
Why was Joseph Priestley experiment with mint plants significant in the context of photosynthesis? It demonstrated the release of carbon dioxide during photosynthesis. It proved that photosynthesis occurs only in darkness. It shows that plants consume oxygen and release carbon dioxide. It provided evidence that plants releases oxygen and purifies the air. That means इसका आंसर हो जाएगा बेटा D. तो with this we have started with our chapter photosynthesis in higher plants और हमने स्टार्ट किया अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के साथ और अर्ली एक्सपेरिमेंट्स समझने के बाद we will continue our discussion in our next classes. तब तक के लिए it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.